हमारे पास में करने के लिए बेटा आज 8 सवाल है, 7.1, और थ्योरम भी हम जब सवाल करेंगे तभी जानेंगे। विशाल ध्यान से समझनी है चीज़ें, ABC से ही चलेंगे वैसे तो, ठीक है, बिल्कुल शुरू से। लेकिन जो बच्चा ध्यान नहीं रखेगा, ये बात आप समझ लो, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जिसके पहली चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें कर लेता है, और जिसके वो चीज़ें नहीं होती वो हमेशा 8 तो छोड़ दो, 8 तो आप छोड़ दो, वो 2 सवाल भी नहीं कर पाएगा अगर किसी के वो चीज़ें क्लियर नहीं हैं जो शुरू में ही होती हैं, जो शुरुआती होती हैं। और अगर वो चीज़ें हम बिल्कुल सही तरीके से समझ लेते हैं तो फिर कोई सवाल की कोई सीमा नहीं है, वो फिर कितने भी कर सकते हो आप। खैर, जैसे जैसे सवाल हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी और हम कंफर्टेबल भी फील करेंगे। यहाँ पे हम 7.1 7.1 ट्राइंगल्स है ना, हाँ ट्राइंगल्स। और पहले सवाल में दिया है AC और BD बराबर या AD, AC और AD बराबर, AC और AD बराबर है। अगर मैं इस फिगर को पहले ही बना लूँ तो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। बहुत सारी मिस्टेक्स होने लगी हैं बोलने में, प्रैक्टिस सारी की सारी चली गई है। लॉकडाउन ने हालत सबकी ख़राब कर दी है, बच्चा पढ़ने का नाम नहीं लेता और हमारा भी हाल उन्हीं जैसा हो गया। खैर, AC इज़ इक्वल टू AD दिया हुआ है और AB बाइसेक्ट्स एंगल A, तो हमें शो करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ठीक है। ये चीज़ है। देखो सबसे पहले तो ये निशान को समझो, ये है कॉन्ग्रुएंसी का निशान और इसका मतलब सीधा इक्वल होता है। अब वो क्राइटेरिया होते हैं उसके, पिक्चर देख के पता नहीं चलेगा कि वो ये नहीं है या है। वो कैसे पता चलेगा? जब हम उसके बिंदुओं को बारी बारी से देखेंगे कि क्या क्या है। 3 चीज़ें चाहिए हमें, या तो तीनों साइड इक्वल हो, या तो 2 ट्राइंगल्स की तीनों की तीनों साइड इक्वल हो जाए। ये तीनों साइड दी हुई है, 2 ट्राइंगल हैं, 3 साइड है, या तो ये सारी इक्वल हो, तो SSS बोलते हैं उसे, साइड साइड साइड। अगर हम रेफरेंस देंगे कि किस कारण ये इक्वल हैं तो हम क्या क्या कहेंगे कि ये इनकी तीनों साइड इक्वल हैं, दैट इज़ वाई ये कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा हम SAS करते हैं, SAS साइड एंगल साइड, यानी साइड है और उसके बीच का एंगल। एक होता है हमारे पास में ASA होता है। ASA में क्या होता है? एंगल साइड एंगल, यानी एक साइड होती है उसके ऊपर ही एंगल होते हैं 2, है ना, तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा। और एक को क्या होता है? AAS होता है, 2 एंगल और एक साइड। और तीसरी चीज़ होती है बेटा हमारे पास RHS, जिसमें राइट एंगल होता है। तो ठीक है, जितने भी हैं हम बीच बीच में डिस्कशन इनका भी करेंगे, बट हम सीधे के सीधे सॉल्यूशन पे जा रहे हैं, प्रूफ्स पे जा रहे हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रूफ करने का तरीका, कोई भी ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें छोड़ के चलें। चलो केशव जरा इन्हें भेज दो सबको आराम से, बिल्कुल बिना शोर मचाए, कह देना क्लास चल रही है। देखो, तो हम सीधे जा रहे हैं क्योंकि हमें प्रूव करना है ABC और ABD। सीधे जाते हैं। इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल ABD, दोनों में चले गए। चलो सबसे पहले जब हम ऐसा लिखते हैं या हम चूज़ करते हैं फिर लिखते हैं, तो सीधी हमारी निगाह कहाँ पे जाना चाहिए? वहाँ पे। बेटा ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रभावित करते हैं कोरस्पोंडिंग साइड्स को। कोरस्पोंडिंग साइड्स के कारण ही क्या होता है?
क्या होता है, नाम आते हैं। अब कोरस्पोंडिंग का मतलब भी कई को नहीं पता होगा, खैर हमें मतलब से जानना भी नहीं है ज़्यादा, हमें सिर्फ ये जानना है कि उसका मोटिव क्या है, कोरस्पोंड करने का मोटिव क्या है। ठीक है, अगर मैं कहूँ मेरे ये 2 पार्ट हैं, एक दूसरे आदमी के 2 पार्ट्स इन्हें कोरस्पोंड कराओ, तो ये पैर से थोड़ी ना करेंगे, किससे करेंगे, हाथ से ही करेंगे। लेफ्ट हैंड लेफ्ट से, राइट हैंड राइट से, लेग से करेंगे। तो इसी तरीके से ये भी ए बी किसके साथ कोरस्पोंड करेगा, ए बी के साथ, बी सी बी डी के साथ, और ए सी ए डी के साथ, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मेरा तो सीधा सीधा नियम है, पहले मैं दोनों लेता हूँ, फिर दूसरे नंबर पे 2 और 3 बाद के दोनों, और तीसरे नंबर पे पहला तीसरा, ए सी ए डी। बिल्कुल सिंपल है, इसमें मैं भूलता भी नहीं हूँ और सीधी सी बात भी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि छूट जाती हैं चीज़ें, कई बार ऐसा होता है 2 बार आ जाती हैं चीज़ें, तो ध्यान रखना है। ए बी सी ए बी डी, सबसे पहली चीज़ देखो, ए बी कॉमन, एक चीज़ तो हमारे पास में ख़त्म हो गई, ये है कॉमन। ठीक है जी, दूसरी चीज़ देखते हैं, ए सी और ए डी क्या दिया हुआ है, बराबर, ये है गिवन। ठीक है भाई विशाल, देखो एक पार्ट ये दोनों का इक्वल, दूसरा पार्ट ये और ये, है ना। अब हम देखते हैं क्या हो सकता है, इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है ना, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ वीडियो, तो हमारे पास में एंगल दे रखा है ए, एंगल ए को बाइसेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंगल ए के 2 पार्ट हो रहे हैं, दोनों बराबर हैं, और एंगल ए के जब दो पार्ट हो रहे हैं, दोनों बराबर हैं, ये दोनों ही बराबर पार्ट हमारे दोनों ट्राइंगल्स का हिस्सा हैं, ए बी सी का ये वाला और ए बी डी का ये वाला। अब हम देखते हैं कि क्या लिखे ए वाला पार्ट लेना है ना, तो हमने बी ए सी कर लिया ऐसे, एंगल बी ए सी, जो हमने यहाँ पे किया है ना उसी तरीके से हम यहाँ पे भी चेंज करेंगे, बी ए डी, एंगल बी ए डी। कभी कभी ऐसा होता है बेटा, डी ए बी लिख देते हैं हम, वो नहीं लिखना, वो क्या लिखना है, जैसे यहाँ पे चेंज किया है ना, बी ए सी उठाया, ऐसे यहाँ पे बी ए डी करना है। ठीक है, हालांकि आ तो यही जाएगा वहाँ पे भी, लेकिन वो कई सवालों में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। क्यों, ये क्यों हुआ, ए बी इज द बाइसेक्टर, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, हो गया। तो देखो एंगल बीच में आ रहा है किसके, साइड के, तो ये ऐसे ऐसे बनेगा, साइड एंगल साइड। क्लियरली क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, किससे हुआ है, ऐसे ऐसे। इतनी चीज़ें क्लियर है। अच्छा ये भी कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी और बी डी, अगर ये प्रूव हो गया है तो इसके सारे कोरस्पोंडिंग पार्ट्स बराबर होंगे। क्या होंगे, ए बी बराबर होगा ए बी के, ये तो कॉमन है कि नहीं, ए सी बराबर होगा ए डी के, और ए सी हो गया, या बी सी में लिख लेता हूँ बीच में, बी सी बराबर होगा बी डी के, है ना, और तीसरे नंबर पे ए सी बराबर होगा ए डी के। ये किससे हुए हैं, सी पी सी टी, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इससे हुए हैं, ये अपने आप ही हो जाएंगे ही, इसमें कुछ नहीं करना है तुम्हें, ये भी नहीं पूछना कि सर कैसे आए हैं। जब इसकी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब देखते हैं हम स्केल से, तो वो बराबर ही निकलते हैं। इसका मतलब कोरस्पोंडिंग जो पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, वो बराबर होते हैं। ठीक है, उसने कहा व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, तो बी सी और बी डी बराबर है, क्या लिखना है, सी पी सी टी। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई हैं, किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। है भाई आर्यन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूजन है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी और एंड बी सी आर इक्वल, ये इक्वल है। एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं इनके जैसा, जैसा इन्होंने बना रखा है। ठीक है, ए बी सी डी, देखो ए बी है ना, ए बी सी, और ये फिर जा रहे हैं कहाँ पे, कुछ इस तरीके का है क्या, ए, ठीक है, बी, और ये ऐसे ऐसे कर लिया हमने तो, है ना, ए बी सी डी, ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब उन्होंने इसको मिला रखा है ए सी को, और दूसरे नंबर पे बी डी को भी मिला रखा है।
ठीक है, कह रहे हैं ए डी बराबर बी सी। गिवन गिवन क्या है? ए डी बराबर बी सी। डी ए बी और सी बी बराबर है, एंगल डी ए बी बराबर है एंगल सी ए बी के, सी बी ए के। सबसे पहले इसी को देखते हैं कहाँ पे, डी ए बी कहाँ पे है, देखो ये रहा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर है? सी बी ए के। सी बी ए कहाँ? सी बी ए इसके बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है और हमें अप्रूव करना है पहला ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी, बी ए सी। ये क्या है? टू प्रूव, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स में चलते ही हैं, इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। सबसे पहले हम निगाह करते हैं कि हैं कहाँ पे। ए बी डी, देखो ए बी डी ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, ठीक है। बी ए सी, बी ए सी ये साइड वाला। इनमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कॉमन है, ये जो साइड है ना ये वाली, ये दोनों में आ रही है कि नहीं? ये कोई प्रॉब्लम है? तो हमने लिख दिया ए बी सबसे पहले, कभी हम भूल ना जाएं, ये है कॉमन। कई बार कंफ्यूजन पैदा करती हैं एज ए स्टूडेंट, हमारे जो सामने चित्र होता है ये पिक्चर होती है। अब उन्होंने एक चीज़ दी है ए डी बराबर बी सी, ए डी इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, ये गिवन है। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? भाई ए डी किसका पार्ट है? ऊपर वाले का। और बी सी किसका पार्ट है? नीचे वाले का। तो दो चीज़ें ये हो गई हैं। अब हमने देखा ये कॉमन और ये इसके बराबर, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, हो गई। और ये एंगल दोनों ही बराबर है, ये दे रखा है, कहीं भी दे रखा है, ये रहा। तो ऐसे ऐसे अगेन एंगल डी, बल्कि मैं डी ए बी कर रहा हूँ ना, हाँ डी ए बी बराबर है एंगल सी बी, एक ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये भी क्या है? गिवन। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया क्लियरली ट्राइंगल डी ए बी डी, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। अगेन किससे? ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ, सेकंड में कह रहा है वो, इसके सेकंड सवाल में कहता है प्रूव करना है बी डी इक्वल्स टू ए सी। अब हमने जब ये किया तो यहाँ पे भी देखा है ना, सिंस वी हैव प्रूव्ड ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, तो बी डी बराबर ए सी होगा, ठीक है। किससे? सी पी, ठीक है बेटा, इतनी चीज़ क्लियर है? थर्ड में क्या कहता है? एंगल ए बी डी बराबर बी ए सी, हो गई। ए बी डी बिल्कुल यही लिखना है, और एंगल ए बी डी बराबर बी ए सी होगा, किससे होगा? सी पी सी टी से होगा, ठीक है। किस किस को लिखने की ज़रूरत है? बोलो, लिखने की ज़रूरत है? केशव लिखने की ज़रूरत होती है? अभी फ्रैंकली बता दो, कहाँ से करोगे अगर नहीं है तो? पहले किया हुआ है? पहले तो किया हुआ है ना ये सवाल। अगर ये देखो, अगर आप यहाँ पे लिखना शुरू करोगे तो मुश्किल से 3 या 4 सवाल ही हो पाएंगे। अब एक तरीका है इसका, प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा, कर करके देखो, और अगर नहीं होता है तो फिर कल सुबह फिर मिलेगा ही, बच्चे भी आ जाएंगे, हम भी होंगे, तो जो भी सवाल नहीं होता है उसका सोल्यूशन मिलेगा, और उसको समझना भी है कि कहाँ से नहीं आया। लेकिन अगर यहाँ पे लिखना शुरू करोगे ये तो बिल्कुल वही ट्यूशन बन जाएगा फिर, जहाँ पे सिर्फ 2 सवाल होंगे और महीना हो जाएगा। फिर कितने सवाल हो सकते हैं इस तरीके से, बताओ? तो इससे अच्छा एक तरीका है कि हम इसका एक फ़ोटो ले लें,
है ना। जिसके पास फ़ोन है वो फ़ोन से कर ले, इस पे यूट्यूब पे वीडियो भी जाएगी वैसे तो। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप जब वीडियो देखो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। स्क्रीनशॉट बढ़िया है, लो मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सबसे अच्छा है। और फिर भी अगर फ़ोन नहीं मिलता है तो हम तो हैं ही ना यहाँ, स्कूल किस लिए है, तो आप देख लेना, ठीक है। इसलिए हमारा समय बच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तीसरे सवाल में क्या कहा गया है, AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं टू ए लाइन सेगमेंट AB। समझ गए, पेपर में आया था, पेपर में आया आया अच्छा ठीक है, ये मैंने जानबूझ के किया था। AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं टू ए लाइन सेगमेंट AB। देखो AB कोई लाइन है, ये छोटी सी फिगर बन रही थी ना इसकी, इतनी सी, है ना। सर ने बोर्ड पे बनवा दी थी, वो दिखाई नहीं दे रही थी। अच्छा अच्छा, वो प्रिंटर के कारण हुआ था, हाँ ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। AB, AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर है। AD और BC, देखो AD और BC यहाँ पे, अगर ये परपेंडिकुलर है बेटा तो यहाँ पे 90 बनाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। और ये इन्होंने कह रखा है यहाँ पे मिला दो इसे, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने एक ही लाइन में दो चीज़ें क्लियर कर दी। पहले तो 90 क्लियर कर दिया और एक और शब्द दिया है इक्वल। तो यहाँ पे जो गिवन है बेटा वो क्या है, गिवन है AD बराबर BC। ये चीज़ें क्लियर कर लो, है ना। और अगर हम इसको क्या माने, O, तो OBC, एंगल OBC बराबर एंगल है OAD, कितना 90 डिग्री। ये है ही हमें पता। प्रूव करना है टू शो हमें CD बाइसेक्ट्स AB। इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं यहीं पे लिख दूँ CD बाइसेक्ट, अगर CD ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट करती है विशाल, तो बेटा ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। यानी ये बराबर ये प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है OA बराबर OB, OA बराबर ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं दो ट्राइंगल्स की ओर, चलें। दो ट्राइंगल में चल रहे हैं। सबसे पहले चल रहे हैं हम निचले वाले में, OAD इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC, इसमें जा रहे हैं हम, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम है या नाम कुछ और तरीके से लें, क्या यही है, ADO ले लें, क्योंकि हमें ADBC दिया भी हुआ है ना। अगर मैं इसको ले लूँ DAO और CBO, DAO और CBO, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो यहाँ से भी हो जाएगा। क्यों ले रहा हूँ, देखो क्यों ले रहा हूँ, उसका कारण, वैसे तो उससे भी हो जाएगा लेकिन कारण समझ लो। हमें बेटा इतना तो पता ही है, आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है दोनों का पहले पहले आएगा, क्योंकि कोरस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो हमने क्या किया, ADO लेने की बजाय DAO ले लिया। इस A को मैं बीच में रख रहा हूँ, 90-90 है ना, और DA और BC को फिर उसके वहाँ पे रखेंगे। देखो इन ट्राइंगल DAO एंड इसके अनुसार हमारा क्या आएगा, BCO आएगा, लेकिन गलत हो जाएगा फिर, है ना। CBO आएगा, हाँ CBO है ना, क्योंकि BCO से तो गलत हो जाएगा, CBO आएगा, ट्राइंगल CBO। तो हमारे पास में क्या होगा, देखो AD BC के बराबर हो गया और एंगल A जो है ना वो एंगल B के बराबर हो गया। अब हमारा यहाँ पे हो गया, दिया हुआ क्या है, AD बराबर BC। ये क्लियर है या कोई दिक्कत है?
ठीक है। और एक और चीज़ दी हुई है, वो क्या दी हुई है, एंगल DAO बराबर एंगल CBO, किसके बराबर है 90, परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री है। और एंगल, अब हमें O को लेना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको मुझे बीच में रखना है तो बीच में मैं ऐसे रखना हूँ DOA, एंगल DOA, और उसी तरीके से यहाँ पे रखना हूँ एंगल COB, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये किससे हो रहा है, AA से हो रहा है तो या कोई कंफ्यूजन है बताओ भाई। इसके दो तो एंगल प्रूव हो गए और एक साइड प्रूव हो गई है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। हाँ AA से हो गया, ठीक है, AA से क्यों, कैसे, देखो एक साइड और दो एंगल, एक एंगल और दो एंगल, तो ये AA से हो गया क्लियरली। ट्राइंगल DAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBO, किससे, AA से। और इसी के कारण आगे की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, तो यहीं से हमें पता चलता है, यहाँ से AO बराबर है BO के, समझ गए, यहीं से पता चलता है AO बराबर BO, किससे, CP CT। तो CD बाइसेक्ट्स, ठीक है बेटा, बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो कर लोगे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, LMR पैरेलल लाइंस और दो पैरेलल लाइंस है ना, ये है L और ये है M, ठीक है, दो पैरेलल है, क्या कहा है, L इज पैरेलल टू M, ये दे दिया हमें। और ये एक और पेयर ऑफ लाइन से विभाजित होती हैं PQ से, ये भी पैरेलल है बेटा, इन्होंने क्या कहा है, ये भी पैरेलल, P और Q, P और Q, यानी लाइन P एंड लाइन Q आर पैरेलल। और इन्होंने क्या किया है, ABCD इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, AC को मिलाया हुआ है, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, शो करना है, टू शो ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ये हमें शो करना है। सबसे पहले एंटर करते हैं, ट्राइंगल ABC पे जाओ, ABC, दूसरा है CDA, तो चले जाते हैं प्रूफ, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सबसे पहले एक चीज़ की खत्म करो, AC बराबर AC, ये कॉमन है कि नहीं, एंगल C, हाँ A पूरा नहीं बोलना केशव, क्योंकि A के तो पार्ट हो रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो ये इसके बराबर, तो पहले इसको कर लेते हैं ना, ABC ले रखा है हमने पहले, तो इसका यानी एंगल ACB, एंगल ACB, ऐसे ही इसमें लिखना है, AC लिखा है ना, तो CAD, एंगल CAD, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। और दूसरा एंगल एक और है, ये वाला किसके बराबर, इसके, तो इसको भी हम लिखेंगे CAB या BAC, एंगल BAC, और हमने AB को BA बनाया तो DCA, एंगल DCA, समझ गया, हाँ DCA, हाँ ठीक है, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट। अब हमने एक चीज़ देखी है, अब क्राइटेरियन तो लिखना ही है, कौन सा है, हमने देखा इस वाली लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल, इसी लाइन पे ये है और इसी लाइन पे ये है, तो क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, क्या बना, एंगल
साइड एंगल, ऐसा उसमें नहीं था। आप समझ रहे हो, यहाँ पे दो एंगल थे, ये और ये, इस पे थोड़े ही थे। इस पे होते तो होता ए एस से, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं अंतर, इस पे है, तो ये डबल ए एस नहीं है, ए एस से है। ठीक है, तो क्लियरली क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी है, किससे, ए एस ए से। अब तो कुछ क्लियर हुआ होगा, कर लोगे ये वाला, चलो अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लेना फिर इतनी देर